नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बात करेंगे सबसे पहले यूपी के फतेहपुर की। जिले के पुलिस लाइन में 77वें गणतंत्र दिवस की धूम देखने को मिली। रिजर्व पुलिस लाइन में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार राकेश सचान और जिलाधिकारी रविंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह के द्वारा इस पावन शुभ अवसर पर पुलिस महानिदेशक के द्वारा अति उत्कृष्ट सेवा पदक, सराहनीय सेवा सम्मान और हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र के द्वारा लोगों को सम्मानित किया गया। तो वहीं कन्नौज में युवती का अपहरण करने वाले पर एनकाउंटर चेकिंग के दौरान अपहरणकर्ता ने पुलिस टीम पर फायर किया। जवाबी फायरिंग के दौरान अपहरणकर्ता के पैर में गोली लग गई। घायल शातिर को पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। ठठिया थाना क्षेत्र में जैनपुर रोड पर एसओजी और थाना पुलिस की तरफ से यह कार्रवाई की गई। गिरफ्त में आया अपहरणकर्ता कानपुर देहात के हरितहरपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। बाबूराम ने गणतंत्र दिवस के दिन मूक बधिर युवती का लोडर से अपहरण किया था। ठठिया के भूड़पुर गांव के पास चैगी के साथ जा रही युवती का अपहरण किया गया था। तो हमीरपुर में पुराने रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच चले लाठी डंडे, झोंका फायर, 2 दर्जन से भी अधिक बताए जा रहे हैं लोग घायल। परा गांव में चल रहे मेला और रामलीला में चली गोली चलने से मची अफरा तफरी। गोली लगने से वर्तमान प्रधान का भतीजा घायल हो गया। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। हिस्ट्री शीटर युवक ने फायर करते हुए मौके से फरार हो गया। हालत गंभीर होने पर झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। 26 जनवरी को हर साल होता है 3 दिवसीय मेला और रामलीला का आयोजन। मामला राट कोतवाली के परा गांव का बताया जा रहा है। तो रामपुर में आपसी कहासुनी में छोटे भाई ने बड़े भाई को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आपको बता दें, मृतक के पिता दर्शन सिंह के मुताबिक उनकी ज्यादा बड़ा परिवार नहीं है और वो अपनी पत्नी और 2 बेटे और पुत्र वधू के साथ रहते हैं और इसी दौरान दोनों भाइयों के बीच विवाद हुआ था। आज शाम को थाना बिलासपुर अंतर्गत ग्राम डोहरिया में एक युवक को गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें पता चला कि हरमीत नामक युवक की गोली लगने से मृत्यु हुई है, जिसके छोटे भाई द्वारा उसको गोली मारना बताया जा रहा है। शव को कब्जे में ले लिया गया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तो रामपुर के बहुचर्चित पायल हत्याकांड में स्थानीय अदालत ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। एडीजे प्रथम अजय कुमार की अदालत के द्वारा मुख्य आरोपी सहित सभी 6 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और इसके साथ ही अदालत ने सभी दोषियों पर 35-35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। देखिए, ये 2018 का प्रकरण है, थाना गंज से संबंधित है। इसमें जो मृतका है पायल जैनब, ये अपने घर से ये कह करके गई थी, कोई फोन कॉल आया था कि मैं अपनी सहेली के यहाँ जा रही हूँ और थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। लेकिन काफी समय के बाद में जब ये वापस नहीं आई तो परिवार वालों को चिंता हुई। थाने पर इसकी गुमशुदगी लिखाई गई और उसी दौरान जो है लगभग 11 दिन बाद इसका शव पुलिस ने बरामद किया था, जो कि अभियुक्त जहांगीर के जो फार्म हाउस था वहां 3 टुकड़ों में इसका शव बरामद किया गया था। तो सिद्धार्थनगर में 28 जनवरी से 1 फरवरी तक सिद्धार्थनगर महोत्सव का आयोजन बीएस ग्राउंड में किया जा रहा है। सिद्धार्थनगर महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा और इसको लेकर डुमरियागंज के सांसद जगदम्बा पाल, सदर विधायक श्यामधनी राही, पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह और बीजेपी जिलाध्यक्ष ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस सिद्धार्थनगर महोत्सव में बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा, पवन सिंह, स्वाति मिश्रा और अन्य कलाकार भी शामिल हो सकते हैं। व्यक्त करते हैं और प्रसन्नता है कि वो इसके पहले भी महोत्सव आए थे, लेकिन पिछले 3 वर्षों से के बाद आ रहे हैं। एक पूरे सिद्धार्थनगर में लोगों में उत्साह है, ऊर्जा है। हमारे संगठन के अध्यक्ष, हमारे विधायक श्यामधनी जी, पूर्व विधायक राघवेंद्र जी, कन्हैया जी, पूर्व विधायक हमारे अध्यक्ष, चेयरमैन, सभी लोग देख रहे हैं आज। और पूरे ज़िले में एक है, क्योंकि जिस तरह से ज़िले के विकास के लिए जब से उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आई, योगी जी के नेतृत्व में बना, तो 2017 के बाद से आज सिद्धार्थनगर एक तेज़ी से विकास की पथ पे बढ़ रहा है और अग्रसर हो रहा है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी सिद्धार्थनगर में मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारे ख्याल से हो सकता है कि आगे पीछे हो, लेकिन 17-18 बार आ चुके हैं। इसमें 3 या 4 बार सिद्धार्थनगर महोत्सव में भी आ चुके हैं। उनका इस सिरे से विशेष लगाव रहता है
कलेक्टर साहब हमारे 14 तारीख को मकर संक्रांति के एक दिन पहले ही निमंत्रण देने गए थे, तभी उन्होंने कहा हम कार्यक्रम बना सकते हैं। तो ये तय था, हम लोग जान रहे थे कार्यक्रम होगा, राही जी भी उसी दिन मिले थे। तो ये बहुत अच्छी बात है सिद्धार्थनगर के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का इस जनपद में आना। क्या कुछ सौगात मिलने की संभावना है? देखिए, यह घोषणा मुख्यमंत्री कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। सौगात ही अपेक्षा नहीं होती, मुख्यमंत्री जी के निगाह में जिला बना रहे वही सौगात है, इसलिए हम उनको यहाँ आने के लिए बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं। तो मथुरा के वृंदावन थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। चैतन्य विहार स्थित बालिका संरक्षण गृह से देर रात 5 किशोरियां फरार हो गई, जिससे प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। ये बालिका गृह में सूचना प्राप्त हुई थी। थाना क्षेत्र वृंदावन में यह पता है कि रात्रि में करीब 1 बजे के करीब ये सूचना मिली कि यहाँ से 4-5 बालिकाएं कल रात में भाग गई हैं। इस सूचना पर यहाँ अभी जिला समाज कल्याण अधिकारी और बाकी पूरी टीम यहाँ उपस्थित है और इसमें तो मथुरा से एक अहम और सकारात्मक खबर सामने आई है, जहां श्री बांके बिहारी जी कॉरिडोर निर्माण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया। श्री बांके बिहारी के कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत दूसरी रजिस्ट्री संपन्न हो गई है। इस रजिस्ट्री के तहत मनीष मिश्रा के द्वारा अपनी 332 वर्ग मीटर भूमि श्री बांके बिहारी जी मंदिर के पक्ष में विधिवत रूप से रजिस्ट्री कराई गई है। ये निर्माण न केवल सराहनीय है, बल्कि आस्था और सेवा भाव का उत्कृष्ट उदाहरण भी है। तो मथुरा से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पर यूजीसी के नए कानून के खिलाफ विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इस कानून को काला कानून बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। इस दौरान परशुराम शोभा यात्रा समिति, श्री वामन भगवान महोत्सव समिति और अखिल भारतीय गौड़ मंडल सहित अन्य संगठनों ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी के माध्यम से केंद्र सरकार के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है। ये यूजीसी जो कानून हमारे ऊपर थोपा गया है, इसके विरोध में हम ज्ञापन देने आए हैं। परशुराम शोभा यात्रा समिति और सभी हिंदुओं के जितने भी हमारे संगठन चल रहे हैं, सभी का ज्ञापन पत्र हम यहाँ लेकर आए हुए हैं। हम विरोध करते हैं ऐसे काले कानून का जो जबरदस्ती हम लोगों के ऊपर थोपा गया है। आप ये बताइए, एजुकेशन फील्ड में कहाँ इस तरह के चीज़ें लागू होती हैं? वहाँ पर नंबरिंग से एजुकेशन बौद्धिक स्तर से नापा जाता है, ना कि जातिगत आधार पर। बात होगी अब बुलंदशहर की, जहां डिलीवरी के दौरान नवजात की गर्दन धड़ से अलग हो गई। महिला के गर्भाशय में ही रह गई नवजात की गर्दन, बाकी हिस्सा बाहर आ गया। डिलीवरी के दौरान नवजात को गर्भ से बाहर निकालते समय ये घटना हुई। नवजात को बोरे में पैक कर फेंकना चाहती थी डॉक्टर और आशा। परिजनों ने बुलाई पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर आशा वर्कर और झोलाछाप महिला डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया। जच्चा महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। हायर मेडिकल सेंटर में उसका इलाज चल रहा है। बुलंदशहर के थाना जहांगीराबाद क्षेत्र के नई बस्ती मोहल्ले की ये घटना है। तो अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके में जहां पर गृह कलेश के चलते एक विवाहिता ने घर में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मृतक महिला मुस्कान पत्नी नौशाद की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची और वहां पर फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का मुआयना कर साक्ष्य भी जुटाए। ये लड़की मुस्कान नाम है इनका, ये नीचे किराए पे रहती हैं। आपके? हाँ जी। आपके घर में? नहीं, हम भी किराए पे रहते हैं वहाँ पे, और ये भी रहती हैं। पति का क्या नाम है? नौशाद। तो क्या कारण रहा जो फांसी लगाई? कारण जो हम लोगों ने सुना है महल्ले वालों के मुँह से, ये बताया गया है कि वजह तो उन लोगों को भी नहीं पता। सिर्फ ये बताया कि लड़की ने फांसी पे लटका हुई थी और हम लोगों ने जंगले में से देखा और अंदर से किवाड़ लगा हुई थी। सास थी नहीं। सास नंद को लेके डॉक्टर की दुकान पे गई दवा लेने के लिए। जब वो आई हैं, उन्होंने देखा तो उन्होंने महल्ले वालों को आवाज़ दी है। महल्ले वाले बच्चे आए तो उन लोगों ने किवाड़े तोड़ के फिर बॉडी को उतारा है और उतार के फिर डाला चारपाई पर। चले बात होगी अब दिल्ली की, जहां दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी तैमूर नगर एक्सटेंशन से एक 13 साल का बच्चा आकाश कुमार के लापता होने का मामला सामने आया। परिजनों के अनुसार आकाश 21 जनवरी 2026 को दोपहर करीब 12:30 बजे घर से सामान लेने के लिए निकला था, लेकिन देर रात तक वो वापस नहीं लौटा। इसके बाद से ही उसका सुराग नहीं चल पाया है। बात होगी अब देवभूमि उत्तराखंड की, तो रुड़की के लंढौरा क्षेत्र के शिकारपुर और हजपुर गांव में कृषि विभाग ने परंपरागत कृषि योजना के माध्यम से
3 क्लस्टर बनाकर 60 किसानों को चयनित किया, जिनमें कृषि क्षेत्र में काम आने वाले उपकरण किट भी वितरित किए गए। शिकारपुर गांव में कृषि विभाग ने एनजीओ के माध्यम से परंपरागत कृषि योजना कैंप लगाकर 60 किसानों को कृषि संबंधित सामान किट दी है, जिससे जैविक खेती करने में आसानी होगी। कृषि विभाग के अधिकारी अशोक कुमार शर्मा ने कहा कि शिकारपुर गांव में परंपरागत कृषि योजना के माध्यम से क्लस्टर बनाकर किसानों का चयन किया गया था। तो सरोवर नगरी नैनीताल में 77वें गणतंत्र दिवस के रंग में सराबोर नजर आई है, जहां ऐतिहासिक डीएसए मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में राष्ट्रभक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। कार्यक्रम में कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी दी और इस दौरान विभिन्न विभागों की विकासपरक झांकियों और पुलिस के शानदार मार्च पास्ट ने दर्शकों का मन मोह लिया। गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत शुभकामनाएं। और जो आपने जन जन की सरकार की बात उठाई है, मैं समझता हूँ इससे अच्छा मौका उसके बारे में बताने के लिए नहीं हो सकता। बहुत अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट का तो है ही, लेकिन सारे ऑफिसर्स जा रहे हैं। विशेषकर नैनीताल की अगर मैं बात करूं तो अभी बहुत से ऐसे काम इसके लिए अक्सर पब्लिक को दफ्तरों में आना पड़ता था, अर्जी देनी होती थी। अब वहीं पे उन्हीं के माध्यम से, पब्लिक के माध्यम से काम हो रहे हैं। बहुत सी ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जिसके आवेदन में वक्त लगता है, मौके पर निस्तारण उसका हो जा रहा है। मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।